प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर 2025 सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि अफ्रीकन यूनियन का सीडीआरआई में शामिल होना सराहनीय है और विकासशील देशों को फाइनेंस तक आसान पहुंच मिलनी चाहिए। उन्होंने छोटे द्वीप देशों को लार्ज ओशन कंट्रीज बताते हुए खास ध्यान देने की बात कही और कहा कि अर्ली वार्निंग सिस्टम और बेहतर समन्वय से आखिरी व्यक्ति तक सही जानकारी पहुँचाना संभव है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ब्रिटेन के विदेश सचिव डेविड लैमी से मुलाकात में कहा कि भारत यूके मुफ्त व्यापार समझौता एफटीओ डबल टैक्स कन्वेंशन का होना बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे दोनों देशों के व्यापार और निवेश में बढ़ोतरी होगी और संबंध मजबूत होंगे। उन्होंने कहा कि ये सप्लाई और वैल्यू चेन को भी मजबूत करेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद विरोधी अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अधिकारियों को बधाई दी और जवानों से मिलने के लिए छत्तीसगढ़ आने का संकेत दिया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार नक्सलवाद से देश को मुक्त कराने के लिए संकल्पित है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2025 पर NIMHANS में सुरक्षित और स्वास्थ्य भोजन से मोटापा रोको अभियान के शुभारंभ अवसर पर कहा कि WHO का थीम खाद्य सुरक्षा विज्ञान में क्रियान्वयन है। उन्होंने बताया कि स्वस्थ और पौष्टिक आहार अपनाने से शरीर, मन और सोच में सकारात्मक और मापनीय बदलाव आता है। ये विज्ञान का वास्तविक क्रियान्वयन है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नवनियुक्त अध्यक्ष के शपथ ग्रहण समारोह में गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस अवसर पर कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने समारोह में हिस्सा लेकर संस्था के विकास और प्रगति की कामना की। नायब सैनी ने संत कबीर कुटीर पर पहुंचकर प्रदेश के परिवारजनों से मिलकर उनका हालचाल जाना। उन्होंने उनकी समस्याओं को सुना और समाधान के लिए तुरंत निर्देश जारी किए। इस सेवा भावना से दिन की शुरुआत नई ऊर्जा के साथ हुई। त्रिवेंद्रम केरला में भारतीय तटरक्षक निदेशक जनरल परमेश शिवमणि AVSM PTM PM ने विजिंजम में नए तटरक्षक जेट्टी का उद्घाटन किया। इस नए जेट्टी से तटरक्षक बल की कार्यक्षमता और समुद्री सुरक्षा बढ़ेगी। समारोह में कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने डॉक्टर YS परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय सोलन में छात्रों, संकाय सदस्यों और शोधकर्ताओं से संवाद किया। उन्होंने शिक्षा और शोध के महत्व पर चर्चा की। ये कार्यक्रम विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित हुआ। सीएम भूपेंद्र पटेल ने कहा कि जामनगर अपनी ऐतिहासिक विरासत और विकास दोनों में आगे बढ़ रहा है। WHO के ग्लोबल सेंटर ने जामनगर को विश्व मानचित्र पर खास स्थान दिलाया है। राज्य सरकार शहरों को स्वच्छ, हरित और रहने योग्य बनाने के लिए लगातार काम कर रही है और हम सभी को इस मिशन में अपना योगदान देना चाहिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बिहार चुनाव पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के ट्वीट को लेकर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी जमीन से जुड़े तथ्य नहीं समझते, जनता से झूठ बोलते हैं और अपनी पार्टी को झूठी उम्मीदें देते हैं। फडणवीस ने कहा कि जब तक राहुल गांधी हकीकत नहीं समझेंगे तब तक उनकी पार्टी कभी नहीं जीत सकती। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी के कालूसद मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भाग लेकर पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों की खुशहाली व राज्य की उन्नति के लिए प्रार्थना की। उन्होंने मंदिर के नव निर्माण व सौंदर्यकरण कार्यों का भी निरीक्षण किया। सीएम ने कहा कि देवभूमि की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए सरकार सतत प्रयासरत है।